आज 15 अगस्त है, भारत की आज़ादी का दिन। तो आइए इसके अतीत और वर्तमान पर चर्चा करते हैं। मंगल पांडे नाम तो सुना ही होगा। इतिहास के पन्ने कहते हैं कि मंगल पांडे ही वो भारत के पहले वीर सपूत थे जिन्होंने सिपाही विद्रोह करके अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए पहली चिंगारी जलाई, जिसकी याद कुंवर सिंह, तात्या टोपे, गंगू मेहतर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और एक 12 साल के लड़के श्री बाजी राउत और न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बाद 15 अगस्त 1947 दिन शुक्रवार को 90 साल बाद जाकर शांत हुई। 5 जुलाई 1947 ये वो दिन था जब ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को वर्तमान ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज 6 से स्वीकृति मिली और इतने सालों की मेहनत, बलिदान और त्याग के बाद आज़ादी मिल गई। लेकिन किसको? उस दिन कौन आज़ाद हुआ था? पेपर पर नाम तो भारत का था, पर क्या भारत सच में आज़ाद है? भारत आज़ाद है या नहीं, इससे पहले हमें ये समझना होगा कि भारत माने क्या। भारत एक देश है। इस देश में सब हैं, भारत के लोग, भारत के पशु, भारत के पक्षी, भारत का पर्यावरण। पर क्या ये सब आज़ाद हैं? अगर हम गौर से देखेंगे तो हम पाएंगे कि भारत आज भी गुलाम है। गोरे अंग्रेज़ों का नहीं, भूरे अंग्रेज़ों का। पहले गोरे अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया और इसे बर्बाद किया। आज भूरे अंग्रेज़ों द्वारा उन्हीं के सिद्धांत और उन्हीं की नीति अपनाकर बर्बाद किया जा रहा है। आज भी उन्हीं गोरे अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कानून और शिक्षा व्यवस्था भारत में कार्यरत है। आज भी उन्हीं अंग्रेज़ों द्वारा पैदा किए गए नियम कानून, ऊंच नीच की भेदभाव, अमीर गरीब का भेदभाव, काले गोरे का भेदभाव, दूसरे पर आधिपत्य जमाने का भाव, फूट डालकर शासन करने का भाव आज के भूरे अंग्रेज़ों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। वो एक कहावत है ना कि अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत छोड़ गए। सच है, गलत नहीं है, क्योंकि आज आज़ादी के 75 साल बाद भी भारतीय सरकार और भारत की शिक्षा व्यवस्था, स्कूल, कोचिंग संस्थान जितना जोर अंग्रेजी सिखाने पर दे रहे हैं, उतना जोर हिंदी और संस्कृत सिखाने पर नहीं दे रहे हैं। बल्कि यूँ कहा जाए कि संस्कृत को तो अब छोड़ ही दिया गया है। अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी हमने उन्हीं के सिद्धांत अपनाए हुए हैं, उन्हीं का सारा आचरण, रहन सहन, उन्हीं के भोगवादी सिद्धांतों को अपना आदर्श बनाए हुए हैं और अपने जीवन का लक्ष्य बनाए हुए हैं। ये तो वही बात हो गई कि एक गुंडा आया, आपको मारा पीटा, आपको चोट पहुंचाया और जब वो चला गया तो फिर आप भी गुंडा बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। आज के भारत का अधिकतर युवा बस यही लक्ष्य बनाए हुए है कि भोगना है। अब वो भोगने की इच्छा चाहे लड़की से पूरी होती हो या पैसों से पूरी होती हो या झूठी इज्जत और शोहरत से पूरी होती हो, लेकिन बस भोगना है। सारे लक्ष्य, सारे आदर्श, सारे काम बस उन्हीं के सिखाए हो रहे हैं। फ़र्क बस इतना है कि अब वो ये काम सामने से नहीं करवा रहे हैं। पहले वो सामने से आक्रमण करते थे या शासन करते थे तो उनसे लड़ना, उनसे भिड़ना आसान था कुछ हद तक, क्योंकि वो सामने दिखते थे। आज उन्होंने हमारे दिमाग पर कंट्रोल ले लिया है। आज वो सामने से राज नहीं कर रहे हैं, आज वो हम ही के द्वारा हम पर राज कर रहे हैं और हम बेवकूफ़ बने हुए हैं कि आज के सारे आदर्श, सारी सोच ये सब हमारी है। बल्कि ये सोच, ये आदर्श ये हमारे नहीं है, ये सब उन्हीं अंग्रेज़ों के सिखाए हुए हैं। और चूँकि आज भी हम उन्हीं के सिद्धांतों पर चल रहे हैं, इसलिए उनके सारे काम आज भी चालू हैं। आज भी भारत में प्रतिदिन करोड़ों जीवों को काटा जा रहा है। आज भी पर्यावरण को निरंतर प्रदूषित किया जा रहा है। आज भी हर जगह
मजहब को लेकर, जातिवाद को लेकर दंगे फसाद होते रहते हैं, जैसा कि आप मणिपुर और हरियाणा में देख सकते हैं। बल्कि नौबत तो ये आ गई है कि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश होने जा रहा है, और अभी के समय में सबसे ज़्यादा पेड़ भी भारत में ही काटे जा रहे हैं। लेकिन पहले भारत ऐसा नहीं था। भारत तो एक प्रेम पूर्ण देश था। भारत में तो गायों को माँ कहा जाता था, नदियों को माँ कहा जाता था, पर्यावरण को तो महामाँ कहा जाता था, और काले गोरे का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारे तो सारे के सारे भगवान अधिकतर सब श्याम वर्ण के हैं, और अमीर गरीब का भी सवाल नहीं है, क्योंकि जहाँ द्वारिकाधीश श्री कृष्ण सुदामा के पांव धोते हो, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम केवट को भैया बोलते हों, उस देश में गरीब अमीर का भेदभाव तो हो ही नहीं सकता। देखिए, भारत की ये जो काया पलट हुई है, ये सिर्फ गीता, वेद, उपनिषदों को छोड़ने की वजह से हुई है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम उन्हीं से तो सीखते हैं। गीता ही तो हमें सिखाती है स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपनी धर्म की रक्षा के लिए मरना भी श्रेष्ठ है। लेकिन हमने अगर उनको समझा होता, उनको पढ़ा होता, तो क्या ये चंद लाख इस्लामिक आक्रांता और अंग्रेज आक्रांता भारत को गुलाम बना पाते? आप सोच कर देखिए कि 32 करोड़ की आबादी वाला भारत, और उस पर चंद लाख, 1 लाख या 1.25 लाख अंग्रेजी आक्रांता आकर राज करें, क्या ये हो पाता? क्या अगर गीता को पहला स्थान दिया जाता तो सिर्फ एक भगत सिंह, सिर्फ एक सुभाष चंद्र बोस निकलते? नहीं, बल्कि लाखों की संख्या में निकलते हैं। आप सोच कर देखिए कि जब एक सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी शासन का ईंट से ईंट बजा सकते हैं, अपने बलबूते पर 2000 की फौज कलकत्ता की सड़कों पर खड़ा कर सकते हैं, तो अगर वैसे एक एक सुभाष चंद्र बोस हर एक राज्य से निकलते, तो सोचिए उसी वक्त सेना 30-40 हज़ार की खड़ी हो जाती, या यूँ कहें कि 1857 में ही खड़ी हो जाती अगर इस बात को समझा जाता तो, और भारत को आज़ाद होने में इतना समय नहीं लगता। और मैं गीता का नाम इसलिए बार बार ले रहा हूँ क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो स्वयं युद्ध क्षेत्र में लिखा गया है, और आखिरकार हमें आज़ादी मिल भी गई। तो आज़ादी के बाद भी हमने इनको नहीं अपनाया। 1300 साल की, 1000 साल इस्लामी आक्रांताओं की और 200 साल अंग्रेजी आक्रांताओं की गुलामी झेलने के बाद भी हमारा दिमाग नहीं खुला है, और शायद इसीलिए आज भारत की ये दुर्गति है। नहीं तो जो भारत सुबह उठते ही बोलता हो, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्रवत्सनेन देवी पर्वत स्थल मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्य पाद स्पर्श क्षमस्वमेव। अगर मैं संक्षेप में बताऊं तो इसका अर्थ हुआ कि हे धरती माता, मैं तुम पर पाँव रखने जा रहा हूं, मुझे क्षमा करना। तो जो भारत सिर्फ पाँव रखने पर क्षमा मांगता हो, उस भारत में कचड़े के पहाड़, जो भारत ये कहता हो कि न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुक्तप्तानम प्राणी न मार्ति नासिदम, अर्थात मैं राज्य की कामना नहीं करता, मैं स्वर्ग की भी कामना नहीं करता, और यहाँ तक कि मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं कामना करता हूँ तो सिर्फ इतनी कि प्राणी मात्र की कल्याण हो। उस देश में, उस भारत में आज भाई भाई को मार देता है हिस्से बंटवारे के लिए, लोग एक दूसरे को काटने को तैयार हैं धन दौलत के लिए। जिस भारत ने विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष दिया हो, मतलब पूरा दुनिया एक घर है, जिस भारत ने पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष दिया हो, उस भारत के साथ विभाजन आखिर ये संभव कैसे है? इन सब का कारण बस एक ही है, गीता और उपनिषदों और वेदों को अपने से दूर रखना। सारी बातें आपको एक और इशारा कर रही हैं कि भारत की जितनी भी दुर्गति हुई है वो बस इसी कारण कि भारत के लोगों ने उपनिषद, वेद और गीता को परे रख दिया है, उसे अपने जीवन शैली का हिस्सा नहीं बनाया, उसे पढ़ा नहीं, उसे समझा नहीं। क्योंकि अगर हम उन्हें पढ़ते
तो हम गुलाम हो ही नहीं पाते। हम ये सारी चीज़ें जहाँ से सीखते हैं हमने उसी को उठाकर बंद कर दिया। आप 1 मिनट के लिए एक एक्सपेरिमेंट करिए, आप जाइए और दुनिया के जितने भी दर्शन हैं उन सब दर्शनों को उठाइए और पढ़िए। आप पाएंगे कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ के दर्शन में आत्मा की बात बोली गई है। आत्मा माने भूत प्रेत वाली नहीं, आत्मा माने हमारे और आपके अंदर जो है उसकी। और भारतीय दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जो आपको अपनी इंद्रियों पर संयम रखना सिखाती है। पर अफसोस हमने इन्हें कभी पढ़ा ही नहीं। देखिए, भारत ऊपर ऊपर आज़ाद हुआ है। भारत को आज़ादी ऊपरी तौर पर मिली है, भारत अंदर से आज भी गुलाम है। देखिए, सारी बातें एक वीडियो में नहीं हो सकती, इसलिए अंतिम बात बस ये है कि भारत को आज़ादी ऊपरी ऊपरी मिली है। भारत ऊपर ऊपर से आज़ाद हुआ है, अंदर से भारत आज भी गुलाम है। इसे आज़ादी देने के लिए हमें पुराना भारत लाना होगा, अपनी शिक्षा में, अपने आचरण में, अपनी सोच में। और ये बात किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि भारत को आज़ाद करने की जिम्मेदारी हर एक कंधों पर है। और भूलिए नहीं कि ये भारत है, यहाँ पर दारा सिकोह ने भी मुक्ति प्राप्त की है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि भारत को आज़ाद करिए, भोगवादी सोच को हटाकर मनुष्य बनिए, गीता पढ़िए, क्योंकि इसे पढ़कर ही आप खुद को और भारत को आज़ाद कर सकते हैं और एक सच्चे भारत की स्थापना कर सकते हैं। झूठे ढकोसले वाले धर्म को हटाकर एक सच्चे धर्म की स्थापना कर सकते हैं। इसलिए सच्चे शिक्षा की ओर बढ़िए। उपनिषदों का उद्घोष है कि सा विद्या या विमुक्ते, विद्या वही जो मुक्ति दे। और आप जानते हैं कि अभी की कोई भी विद्या जो हम अपना रहे हैं वो हमें मुक्ति नहीं दे सकती। इसलिए अपनी और भारत की आज़ादी के लिए गीता, वेद, उपनिषदों को अपनाइए और भारत को आज़ाद करिए। जय हिंद।